जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का माई ज्ञानपुर यूट्यूब फैमिली में। तो देखिए, आज के जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है छंद। क्या है उसका नाम है छंद। छंद में जैसे कि सोरठा, रोला, दोहा, कुंडलियाँ, छप्पे, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। और उनसे संबंधित जो उदाहरण है महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। ये यहाँ पर लिखा भी है, कक्षा 10 और 12 में ये पूछे जाते हैं। देखिए, कक्षा 10 में शायद दो ही पूछे जाते हैं इनमें से। सिलेबस देख के उसमें बता दूंगा कि आप लोग के शायद रोला पूछा जाता है और दोहा। रोला और दोहा कक्षा 10 में पूछा जाता है। इसके अलावा दोहा, रोला, सोरठा, कुंडलियाँ और एक और उसमें होता है सोरठे। ये 5 प्रकार के जितने भी छंद होते हैं उसमें 12 में, कक्षा 12 में पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए इस टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं माता सरस्वती का नाम लेकर के। ठीक, तो चलिए, देखिए सबसे पहले क्या जानना है आप लोग को। सबसे पहले जानना है कि मात्राएं क्या होती हैं। मात्राएं क्या होती हैं, जैसे कि लिखता हूं मैं यहाँ पे, कमल। कमल, देखिए, मात्राएं गिनने के लिए अगर आप लोग डीपली पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे। अभी जो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ, बस उतनी ही चीजें ध्यान में रखिएगा। देखिए, जो ऐसे जो होता है वो लघु मात्रा कहलाता है। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, लघु मात्रा में क्या आता है, ऐसे खड़ी पाई होती है। और दीर्घ मात्रा में ऐसे यस आकार का बना होता है। यस आकार का जहाँ पे बना हो उसे दीर्घ मात्रा यानी कि डबल मात्रा कहते हैं। यहाँ पर एक सिंगल हो, वहाँ पे लघु मात्रा यानी कि छोटी वाली मात्रा कही जाती है। ठीक, देखिए, कमल की बात करें, कमल में तो कमल में क्या है, कोई भी मात्रा नहीं है, तो एक 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 यानी कि बस सिंगल मात्रा से ही काम चल जाएगा इसमें। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कमल में। मैं बता दूं कि लघु मात्रा किन की गिनी जाती है। लघु मात्रा इनमें जैसे कि हो गया, आ को नहीं गिनेंगे, आ किस में आ जाएगा, बड़ी मात्रा में आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, आ ई, छोटी ई इसमें आएगा। छोटी ई लघु मात्रा में आ जाएगा। और बड़ी ई जो होता है वो आपकी दीर्घ मात्रा में आ जाएगी। इसमें आ जाएगी, दीर्घ मात्रा में आ जाएगी आपकी बड़ी ई। और उसके बाद क्या आता है, आ ई ऊ। छोटा ऊ जो होता है वो लघु मात्रा में चला जाएगा। और जो बड़ा ऊ होता है, बड़ा वाला दीर्घ में ही आएगा। जो इस तरह होता है ना कुंडली, वो दीर्घ होता है। ठीक, और ये वाला छोटा, देखिए ये वाला कौन सा होता है, छोटा ऊ होता है। और ये वाला कौन सा होता है, ये बड़ा ऊ होता है। इधर से जब मात्रा चढ़ती है तो छोटी ई रहती है। और जब इधर से यही मात्रा चढ़ जाती है तो बड़ी ई हो जाती है। तो ये बड़ी ई जो आएंगी इसमें आएंगी, देखिए इसमें सब बड़े वाले हैं। और इसमें बस सिंगल मात्रा वाले आएंगे, आ उ उ ए। अब इसके बाद देखिए ए भी इसमें आएगा, ए भी इसमें आ जाएगा, ओ भी इसमें आ जाएगा, सब बड़ी वाली में आएंगे। इसमें बड़ी वाली में। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें औ आ जाएगा, अंग आ जाएगा। यानी कि जहां पर भी ऐसी मात्राएं हो, देखिए बड़ी वाली में कौन कौन सी मात्राएं आ रही हैं, देखिए यहाँ पे कमल को हटा दीजिए, यहाँ पे को भी हटा दीजिए। देखिए इसमें कौन कौन सी मात्राएं आती है, लघु मात्राएं यानी कि छोटी मात्राएं में। जो छोटी मात्राएं हैं उसमें केवल यही तीन बस आती हैं। इसके अलावा चंद्र बिंदु भी आता है, लेकिन इसकी गणना हम लोग नहीं करते हैं। इसके अलावा जितनी भी बचती है सब बड़ी में आती है। और बड़ी का सिंबल क्या होता है, ये होता है। और छोटी वाली का सिंबल क्या होता है, ये लघु मात्रा। अगर इनका अगर हम लोग करें, देखिए अगर हम लोग कमल को तोड़ते हैं यहाँ पे, अगर कमल को तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा। अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद अगर करें कमल का, तो कैसे टूटेगा, आधा क, फिर अ, फिर आधा म, फिर अ। हर हर शब्द में अ छुपा रहता है, बोल के देखिए, र यानी कि राष्ट्र में अ आता है। ठीक, उसके बाद क्या बचा, लौ यानी कि वो आधा आएगा। और क्या आएगा, फुल अ आ जाएगा। ठीक, अब बताइए, मैंने बताया कि देखिए आधे अक्षर के लिए भी हम लोग सिंगल, आधे अक्षर के लिए तो कुछ लेते ही नहीं है। ठीक, लेते हैं बस क्या, पूरा अक्षर हम लोग लेते हैं, आधे अक्षर के लिए कोई मात्रा नहीं होती। प्यार शब्द लिखा है, इसमें जो प है इसकी मात्रा नहीं गिनी जाएगी क्योंकि ये आधा है। आधे की कोई मात्रा नहीं होती है, समझिए। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, आई थिंक आप लोग समझ जाएंगे। देखिए ये मैंने कमल को तोड़ा है ना, ऐसे पहले क, फिर आधा क होता है उसमें पूरा अ होता है, म में आधा म होता है पूरा अ होता है, ल में आधा ल होता है और पूरा अ होता है। ठीक,
बताइए, मैंने पहले बताया हलंत जिसके नीचे लग जाए वो आधा ही होता है। हलंत जिस शब्द के नीचे लग जाता है वो शब्द आधा हो जाता है, कोई मात्रा नहीं होगी। मात्रा होगी अ की, और अ की मात्रा क्या होगी? सिंगल होगी। अ की मात्रा क्या होगी? सिंगल। तो यहाँ पर एक मात्रा हो गई। अ की कोई नहीं होगी क्योंकि यह आधा है। अ की क्या हो जाएगी? सिंगल मात्रा। इसकी नहीं कोई, आधा है, सिंगल। यानी कि कमल में एक दो तीन कितनी मात्राएं हैं? तीन मात्राएं हैं। ठीक। देखिए उदाहरण पर देख लीजिए, उदाहरण से अच्छे से समझेंगे आप लोग। कमल में एक दो तीन। विकास में देखिए बी पर कौन सी मात्रा है? छोटी ई। और छोटी ई को मैंने किस में रखा है? लघु में। यानी कि बी पर टोटल एक मात्रा होगी। काश, ये बताइए आ की कौन सी मात्रा होगी? आ की कौन सी मात्रा होगी? आ किसमें? दीर्घ में है, दीर्घ हो जाए। सौ में कौन सी? सौ पर कोई मात्रा नहीं है। और कोई भी शब्द हो, सौ हो गया, सौ इसमें आधा सौ होगा, और पूरा अ होगा, और अ के लिए एक ही मात्रा आती है, यानी कि सौ के लिए भी आएगी। ठीक। यहाँ से देखिए इसमें कितनी मात्राएं होंगी? एक दो तीन चार। विकास में कितनी मात्राएं? चार। सुमन में देखिए, सुमन में छोटी है, छोटी के लिए एक आएगा, तो छोटा ऊ है उसके लिए एक आएगा। मौ में कोई मात्रा नहीं है, एक आएगा। नौ में कोई मात्रा नहीं, एक आएगा। अशोक के लिए एक, औ के लिए एक आएगा। और सौ पर ओ की मात्रा, ओ किसमें आया है? इसमें, यानी कि दीर्घ आएगा, इसके लिए डबल हो जाएगा। और क एक सिंगल है, उसके साथ कोई मात्रा नहीं है, तो इसके लिए एक आ जाएगा। अधिकार को देखिए, अधिकार में अ है, अ के लिए क्या मात्रा होगी? एक ही मात्रा होगी। और धी पर कौन सी मात्रा है? छोटी। छोटी किस में आएगी? ऊ में आएगी, के लिए भी एक ही मात्रा। अब कार में कौन सी मात्रा है? आ के लिए बड़ी, बड़ी आ जाएगी। रॉ के लिए, रॉ के साथ कोई नहीं है, रॉ के साथ कोई नहीं तो अ होता है उसके लिए। कार में कितनी, यहाँ पे सॉरी देखिए, कार में आ है ना, तो आ में दीर्घ आ जाएगी। और आर, रॉ में क्या है? सिंगल है, सिंगल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर समस्या को हम लोग लेते हैं, समस्या को। समस्या, सौ में एक मात्रा, मौ में एक मात्रा, उसके साथ कोई मात्रा नहीं हो, उसके साथ एक मात्रा आती है। ठीक। यहाँ पे मैंने बताया आधे अक्षर के लिए कोई मात्रा नहीं होती, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है? आ की मात्रा डबल लेंगे। ठीक। प्यार में देखिए, प्यार में शुरू में आधा है, चाहे कहीं भी आधा हो, उसके लिए कोई नहीं लेंगे। ठीक। तो क को छोड़ दीजिए, या को लीजिए, और रॉ को लीजिए। मात्रा गिनना सीख के देखिए, यहाँ पर भी ऐसी मात्राएं हैं। यहाँ पे कैसा ले लीजिए, कोई भी शब्द ले लीजिए मात्रा गिनने के लिए। कैसा में ए आया है, ए को मैंने किस में रखा है? दीर्घ वाले में। बताइए, दीर्घ आ जाएगा। और सा आ, ये भी दीर्घ, यानी कि चार मात्राएं, दो और दो चार। कैसा में कितनी मात्राएं होंगी? चार मात्राएं। चलिए हम लोग पहले छंद की तरफ बढ़ते हैं। चौपाई किसे कहते हैं? चौपाई किसे कहते हैं? आप लोग डायरेक्ट मात्राएं भी गिनना सीख गए, और बता भी सकते हैं कि कितनी। चौपाई किसे कहते हैं? चार चरण होते हैं चौपाई में, चार पैर, यानी कि चार चरण। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो उदाहरण अगर ले, हनुमान चालीसा का चार लाइन है यहाँ पे। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीस लोक उजागर, रामदूत बलदामा अंजनी पवन सुतना। फिर इसमें हम लोग मात्रा गिने। पता ये चौपाई है कि नहीं? चार चरण है कि नहीं? वो कंप्लीट। और पूछता है सभी में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। मात्रा गिनिए। जौ के लिए, औ के लिए एक, छोटी है तो एक ही आएगा। मौ पर आ की मात्रा है तो डबल आ जाएगा। नौ पर कोई मात्रा नहीं है तो आ जाएगा। ज्ञान पे आ की मात्रा है तो डबल आ जाएगा। नौ पर कोई, गुण में छोटा हुआ, छोटा ऊ को मैंने सिंगल वाले मात्रा में, पर भी एक ही आ जाएगा। रॉ, रॉ, रॉ के लिए, अब देखिए सागर में डबल आ जाएगा। रॉ के लिए एक आ जाएगा, रॉ के लिए एक अब मात्रा है कि नहीं है? देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 11 12, तीन मात्राएं होंगी। 16-16 कह रहा है, 16 एक में आ गई। तरह इस सब में 16 होंगी, इसमें भी 16, 16 इसमें 16, और इसमें 16-16 मात्राएं चार चरणों में होंगी। क्या कहलाता? चौपाई कहलाता। ठीक। तो जहां पर भी ऐसे दिखाई दे, आप लोग चौपाई पर टिक की उदाहरण अगर मांगे दे दीजिएगा। ठीक। ये अगले को, दोहा किसे कहते हैं? दोहा किसे कहते हैं? देखिए दोहा किसे कहते हैं? दोहा, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं। ध्यान दीजिए, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ये बताइए क्या कह रहा है? पहले और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं। पहला ये हो गया, इस
13 13 होनी चाहिए। इसलिए में ए की मात्रा है ना तो डबल हो जाएगी, फिर डबल हो जाएगी, बड़ा बड़ा ही है टोटल सिंग। फिर के लिए बता दें, अब मात्राएं गिन लेंगे, लगा देंगे। ये मेरी में ये 4 और ये 2 6 और इसमें गिनिए 2 2 2, इसमें भी गिन लीजिए टोटल 2 2 2 1, क्योंकि छोटी है, इसमें क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ये तो एक हो जाएगा। क्या पर, क्या पर गिनिए डबल हो जाएगा, एक डबल 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 होगा ना। और क्या के लिए 10 हो आया था तो के लिए तो मात्रा हो, के लिए कोई मात्रा याद रखेंगे हम क्या किया है। जब मुँह पर छोटा हुआ है तो आएगा, क्या ही है, शायद ये भी डबल हो जाएगा, मात्रा है ये। अब क्या कह रहा है कि पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती, इसमें और इसमें तीन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहले और तीसरे में 13 13 मात्रा, 2 2 4 2 6 2 8 2 12 1 13, तीसरे में भी 13 होना चाहिए, 2 2 4 6 2 8 2 10 12 13। कहाँ गलती, 2 4 7 8 11 12, आई पढ़े, सॉरी देखिए, आई में जो जो शब्द होता है ना, इस पंक्ति में जो झाई है पर क्या मात्रा होगी, छोटा आई हो गया, ये वाला झाई होगी, ये वाला झाई है इसमें, क्या है, हाथ से टाइपिंग कर गलती से ये टाइप हो गया। अब देखिए ये छोटा ई हो गया ना, तो छोटा ई का मात्रा होता है, ये होता है ना, इसमें भी कितनी मात्राएं होंगी 13, 13 इसमें 13 इसमें 11 गिन लीजिए, 7 6 2 8 10 1 11, इसमें भी 11 है। तो ऐसे ही होता है दोहा में, प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं 11 11। ये उदाहरण है आप लोगों के लिए उसे ही दोहा कहते हैं। देखिए सोठा क्या होता है, सोठा दोहे का उल्टा होता है, क्यों, ये पहले और तीसरे चरण में 13 13 थी, और इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 11 रहेंगी, 13 13 थी, इसमें 11, इसमें 11 रहेंगी, और उल्टा इसमें चलता है, इसमें 13 रहेंगी, इसमें पहले और तीसरे में 13 थी, पहले और तीसरे में 11 रहेंगी, ठीक उसका रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। गिन लीजिएगा आप लोग मात्राएं, इसमें यही होगा, मात्राएं गिनना तो जान गए ना आप लोग, छोटा हुई है, डबल हो जाएगा, डबल 11 मात्राएं, तो 1 5 6 7 8 11 हो गई ना 11, इसी तरह इसमें 13 होंगी, इसमें 11 होंगी, इसमें 13 होंगी। ऐसी स्थिति जहां पर भी हो उसको क्या हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक। ये अगले पे चलते हैं। देखिए रोला है, रोला किसे कहते हैं, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती, प्रत्येक चरण में 24 मात्रा, तथा प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती, दो इसमें होती हैं, जैसे कि चार, देखिए सब में तो चार ही होता है, लेकिन टोटल इस प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी, एक पंक्ति और एक पंक्ति मिला करके 24 मात्राएं होंगी, प्रत्येक चरण में 11 13। ये बताइए कुछ दिखा दिखा लग रहा है कि नहीं, चौथा की तरह लग रहा है कि नहीं, 11 13 क्या होता है, का जो अंत होता है, पंक्ति का जो अंत होता है उसके साथ होता है, के साथ होता है, दीर्घ मात्रा के साथ अंत का होता है, रोला का होता है, चौथा का अंत होता है, सामने है, ये है सोरठा ना, सन लास्ट वाला इसका शब्द है, यानी कि वो सोरठा जो अंत होगा वो सिंगल मात्रा पर होगा, नहीं रोला का देख लीजिए, रोला का जो अंत होता है वो डबल पर होता है, रोला समाप्त होता है डबल पे, और सोरठा आपका समाप्त होता है कल पे,
यही अंतर होता है। नहीं तो देखने में बिल्कुल सेम लगेंगे दोनों, रोला और सोठा देखने में बिल्कुल सेम लगेंगे, बस अंतर यही होता है का जो अंत होता है तन, तन में एक मात्रा, यानी कि लास्ट में सिंगल मात्रा आएगी। लेकिन जो है भैया रोला, रोला का जो अंत होगा वो डबल पर होगा। सामने है, रोला का उदाहरण भी है, बिल्कुल ये सोठा की तरह होता है। सोठा आप लोग याद कर लीजिए, उसका जो उदाहरण होता है वो सब कुछ इसी का, बस ये ध्यान रखिएगा इसका जो अंत होता है वो डबल पर होगा, उसका अंत सिंगल पर होगा सोठा का। ठीक, अगले पर चलते, अगला लास्ट है आप लोग का कुंडलियाँ। कुंडलियाँ देखिए किसे कहते हैं, ये तो बहुत आसान है, इसको समझने में हम लोग भी बहुत आसान तरीके से इसको, इसमें 6 चरण होते हैं, सब में 4 होते हैं, इसमें 6। यह मुख्यतः रोला और दोहा से मिल करके बना होता है। ये कितनी बड़ी होती है, या जिस शब्द से शुरू होता है इस शब्द से अंत हो, सबसे आसान तरीके पहचानने का। कोई भी उदाहरण होगा, पीपल से शुरू होता है ना, पीपल पर आकर ही, कलिया का यही गुण होता है कि जिस शब्द से शुरू होता है भैया, देखिए पीपल उगता है हर जगह, ये उदाहरण है। छत हो या दीवार, ऐसे अगर संत को कौन सकेगा मार, पीपल से शुरू हो रहा है पक्ति ना, पर ही आके खत्म, पहचान होती है। ये तो आप लोग के बहुत लिए आसान है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर ले। मात्राएं गिनने के लिए आप लोग को बता दिया है, और ये तीनों मात्राएं छोटी में आती हैं, इसलिए हम लोग सिंगल मात्रा लगाएंगे। और जितनी भी आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, अंग, के लिए हम लोग डबल वाला मात्रा, तो डबल मात्रा डबल कहते हैं। ठीक, तो उदाहरण भी मैंने यहाँ पे दिया है, कैसे कैसे हम लोग मात्राएं गिनते हैं। देखिए पहला जो है चौपाई, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होगा इसमें। क्या आसान है, 4 चरण देख लीजिएगा, 4 चरण, तो हर हर एक चरण में 16 मात्राएं, मात्राएं आप लोग गिन लीजिएगा, 16 मात्राएं होंगी। का जो था आपका दोहा था, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितने हैं, 13 मात्राएं। पहला ये हो गया कि पहला और तीसरा 13-13 मात्राएं, और वो दूसरा और चौथा है उसमें 11-11, की दोहा की पहचान होती है। ये अगला था सोरठा, यह दोहे का उल्टा होता है। उस पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं थी, 13-13, इसमें पहले और तीसरी 11-11, तो चौथे चरण में 13-13, उल्टा हो जाता है। ये मात्राएं गिन लीजिए, बिल्कुल वही होगा। तो क्या होता है, वो रोला के बिल्कुल बिल्कुल वही होता है, बिल्कुल उसी तरह होता है। 11-11 मात्राएं होती है पहले और तीसरे चरण में। अंतर क्या होता है कि अंत होता है रोला का ना दीर्घ मात्रा पर, इस पर खत्म होता है, और सोरठा किस पर खत्म होता है, इस पर खत्म होता है। देखिए लगा, इसमें मैंने लिखा भी है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिए। अगला जो लास्ट जो था रोला का, यहाँ पे देखिए उदाहरण भी है। कुंडलियां जो है ये 6 चरण होते हैं, ये रोला और दोहा से मिलकर बना होता है। आप लोग से बना होता है, बस ये जान लीजिए कि किस शब्द से शुरू होता है ना, उसी शब्द पर जाके खत्म होता है। पल से शुरू हुआ ये कहानी, पल पर जाके खत्म हो गया, यही पहचान होती है कुंडलियां। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया, वीडियो पसंद है कि तब दोबारा बोलेंगे इसको पढ़ाने के लिए, पर फिर से अच्छे तरीके से और ज़्यादा बोलिएगा तो इस पर मैं एफसी दिखा दूंगा, बहुविकल्पी पहचानने के लिए कौन सा दोहा है, कौन सा दोहा है, पहचान कीजिए, कीजिए शेयर कीजिए, टाइप कीजिए, जान पूछे दोस्तों के पास शेयर कीजिए वीडियो में।